अब मीसा भारती की बात करते हैं। मीसा भारती के बाद अब लालू यादव की एक और बेटी का चुनाव मैदान में उतरना तय हो गया है। हम बात रोहिणी की कर रहे हैं। पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में रोहिणी आचार्य की पूजा अर्चना के साथ ये भी पक्का हो गया है कि बिहार की सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य ही लालटेन लेकर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देंगी। राजनीति के रण में पहली बार उतरी रोहिणी के साथ सोमवार को कंगना रनौत भी सुर्खियों में रही। कंगना ने मंडी के भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनावी रण से पहले भगवान के दर्शन। मंडी से बीजेपी के टिकट पाते ही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भूतनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। तो लालू यादव की छोटी बिटिया हरिहरनाथ मंदिर में हाजिर हो गए। पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में रोहिणी की पूजा अर्चना के साथ ही ये तय हो गया कि छपरा यानी सारण लोकसभा सीट से लालटेन की लौ जलाने की जिम्मेदारी रोहिणी आचार्य ने ले ली। और सोशल मीडिया पर विरोधियों से लोहा लेने वाले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अब सारण में बीजेपी उम्मीदवार और सांसद राजीव प्रताप रूडी को चुनौती देंगे। रोहिणी आचार्य लालू की वही बिटिया हैं जिन्होंने अपनी किडनी देकर पिता की जान बचाई। अपनी मसीहाई से पूरे देश दुनिया में सुर्खियां पाई थी, लेकिन जैसे ही रोहिणी को सारण से टिकट मिलने की अटकलें तैरी, बिहार बीजेपी के कप्तान सम्राट चौधरी ने इसे सौदेबाजी का नाम दे दिया। पिता पुत्री के रिश्ते पर विवादित बयान देकर बीजेपी की भग पिटवा दी। अब हरिहरनाथ मंदिर से आई तस्वीरें भी सम्राट चौधरी को हजम नहीं हुई। बीजेपी की पूरी पलटन लालू परिवार को निशाना बनाने लगी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी बीजेपी की भाषा बोलने लगे। भगवान करे कि सुबुद्धि दे उस परिवार में। और ये डर है, ये मोदी जी का डर है। मोदी जी के डर से उनको मंदिर भी पहुंचना पड़ रहा है और मोदी जी के डर से ही भगवान के शरण में गए। अच्छी बात है। मैं भी कामना करता हूं कि लालू जी स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, लेकिन हारना तय है, एकदम कंफर्म है। मुझे लगता है परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा मेरे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंतिम सत्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दी, जब उन्होंने इस बात को स्पष्ट तौर से कहा कि परिवारवाद वो नहीं होना चाहिए जहाँ पे एक राजा का बेटा राजा की ही भूमिका में चलता रहे। हैविंग सेड दैट, अगर कोई अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अगर ऊपर उठकर आ रहा है तो ज़रूर उसको मौका मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो सब मोदी में है। सब मोदी जी की बार, अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हमको कहीं कुछ दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। अगर दिक्कत भी है राजनीतिक स्तर पर स्थानीय, तो कह करके लोग कह रहा है कि है दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं, सब मोदी जी के नाम पर हम लोग हर हालत में वोट करेंगे और करवावेंगे। इसलिए हमको तो कहीं कोई चैलेंज नहीं है। देखिए, बड़ बोल का तो कोई जवाब नहीं है। अपने मुंह मियां मिठू जिसको कहते हैं, तो वो सिर्फ कहने से नहीं होगा, वो रिजल्ट आप दिखला दीजिएगा, वो कहीं नहीं रहेगी, फिर सिंगापुर उल्टे मुंह उछल जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट से बीजेपी की उम्मीदवार बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी दिल्ली से लौटते ही प्रचार अभियान में जुट गए। कंगना ने सबसे पहले बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर मंदिर परिसर में भजन कीर्तन के दौरान पहाड़ी डांस भी किया। भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कंगना रनौत ने मंडी में बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। कंगना के साथ मंडी में मौजूद नेता, विपक्ष और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी से कमल खिलने का दावा किया, लेकिन कांग्रेस बोली मंडी में तो पंजा ही लहराएगा, कमल के साथ कोई नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडी लोकसभा की प्रत्याशी कंगना रनौत जी आज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनका परिचय, उनका मिलना आज मंडी में हुआ है और सभी की शुभकामनाएं लेकर के वो चुनाव मैदान में जा रही हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा सभी जनमानस में एक अच्छा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने
मंडी में प्रत्याशी तय किया। किसे प्रत्याशी बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का विशेष अधिकार है। अब जाहिर है जो भी प्रत्याशी होगा वो मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, गुरुद्वारे भी जाएगा, तो ये तो राजनीति में चलता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी की बात, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मंडी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो उनके लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार थोपा है उसको जिताने का वो प्रयास करें। मंडी सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह यहां से जीतकर सांसद बन गई। अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि यहां से प्रतिभा सिंह ही उम्मीदवार होंगी या फिर कोई और। शिमला से राजेश के साथ अभिषेक कुमार, सोनपुर, न्यूज़ 24।